धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग। आज से पहले बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें बताया गया होगा कि धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग आप करके बेहतर फायदा ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि इसका कितना ज़्यादा फायदा होता है और कितना ज़्यादा नुकसान होता है? इसमें क्या क्या होता है और इसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस स्टेज पर और कब करना चाहिए? बेनिफिट किस माध्यम से मिलता है? दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन। आज हम आपको बताने वाले हैं सरसों की खली के बारे में। आपको धान की फसल में कब, कैसे, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या होगा, सारी जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धान की फसल में मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली का प्रयोग खासकर जैविक जो उर्वरकें होती हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है। इससे क्या रहता है, पौधे की वृद्धि होती है, पौधा हरा भरा होता है और इसका विकास भी अच्छे से होता है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरसों की खली में क्या क्या होता है। अगर बात करें तो सरसों की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यानी नत्रजन पाई जाती है। नत्रजन की मात्रा 6 से 7% आपको इसमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें फास्फोरस 1 से 2% मिलता है, जो जड़ के विकास के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ पोटेशियम लगभग 1 से 1.5% इसमें मिलता है, जो पौधे की मजबूती, तना भराव इत्यादि में सहायता प्रदान करता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, जिंक और मैग्नीज इत्यादि इसमें पाया जाता है। इसके साथ यह एक जैविक उर्वरक होती है जो पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। इसे जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह कीट नियंत्रण के हिसाब से भी काम करती है। अगर हम सरसों की खली को मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी में मौजूद कुछ कीड़े और कुछ फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, उनको पनपने नहीं देती है। जैविक खेती में सबसे उत्तम आपके लिए रहेगी सरसों की खली। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो सरसों की खली तो आपका प्रयोग करना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि प्रयोग विधि क्या होती है। प्रयोग विधि में आप सबसे पहले खेत की तैयारी के समय इसको डाल सकते हैं। खेत की तैयारी के समय अगर डालेंगे तो मिट्टी में मिल जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक अच्छे से मिलेगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। 15 से 20 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में रखना है। इससे अधिक आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब अगली बार आप डालें तो इससे ज़्यादा कुछ डोज 20 से 25-30 आप कर सकते हैं। खेत की जुताई के समय अगर डालेंगे, मिट्टी में मिल जाएगी तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आप खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं। खड़ी फसल में डालने का तरीका ये है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं और खेत में इसको बिखेर देना है। इसके बाद आपको पानी लगा देना है। 2 से 3 दिन बाद आप पानी लगाएं। अगर नमी पर इसको हल्की डालेंगे तो वो नमी से पिघलती रहती है। इसके बाद जब पानी लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई रुपाई के ठीक पहले जब पलेवा करते हैं उसमें डाल देते हैं, उसमें भी रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसको आप डालना चाहते हैं, जैसे कि 30-40 दिन की अगर आपकी फसल हो चुकी है धान की, तब सरसों की खली आप कंपोस्ट गोबर की खाद में या केचुआ खाद में मिलाकर डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। कंपोस्ट गोबर की खाद या केचुआ खाद आपको हाफ यानी 20-20 किलोग्राम ले लेनी है। इसको मिलाकर डाल देंगे। ये लंबे समय तक स्थायी रूप से रुकी रहेगी और पौधे को मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट पॉइंट यानी सावधानियां। आपको क्या सावधानियां बरतनी है सरसों की खली का प्रयोग करते समय? ध्यान रखें किसान भाई, कभी कभी अधिक फायदा लेने के लिए ज़्यादा मात्रा कर देते हैं, उससे आपकी फसल खराब हो सकती है। ये मिट्टी में गंध छोड़ देगी और मिट्टी को खराब भी कर सकती है। मिट्टी में अम्लता भी बढ़ सकती है। मिट्टी आपकी अम्लीय क्षारीय हो सकती है। ठीक सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर आप डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर ताज़ी कंपोस्ट गोबर की खाद में आप मिलाकर डालेंगे तो नुकसान भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बताया कि कंपोस्ट गोबर की तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरसों की खली का रिजल्ट बेहतर मिले तो बताए गए नियमों का पालन करें और इसका उपयोग करें। किसी भी खाद उर्वरक के साथ में मिलाकर ना डालें, उससे आपको डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी सरसों की खली का प्रयोग करने से पहले सावधान हो जाएं। धन्यवाद।